नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ, जय संकट मोचन महाबली हनुमान। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में। तो कर्क राशि वालों, बिना कुछ किए ही अब तुम राजा बन जाओगे, क्योंकि हनुमान जी और महादेव जी का आशीर्वाद से आपकी किस्मत कोहराम मचाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, खबर सुनकर एक पैर पर नाचने लग जाओगे। बहुत बड़े गुप्त खबर लाया हूँ। अगर आप इसके बारे में जानोगे तो दोस्तों आपको मजा ही आ जाएगा। आपकी कुंडली में बन रहा है बहुत बड़ा महासंयोग। दोस्तों यह महासंयोग ग्रहों के मिलनसार होने से आपकी कुंडली में पहली बार बन रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी। महादेव जी और हनुमान जी आपको देने वाले हैं बहुत बड़ी खुशखबरी। इसलिए आप सभी को हम कहना चाहते हैं कि बिना कुछ किए ही अब तुम राजा बन जाओगे। बहुत बड़ी लॉटरी आपका नाम का लग चुका है और आज इसका सकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त होने वाला है। इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहें। जिंदगी पलटने वाली है, भविष्य बदलने वाली है। आपकी जिंदगी में ऐसा मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इतने सुनहरे मौकों को आप जाने मत दीजिएगा, इतने सुनहरे खुशखबरी को आप जाने मत दीजिएगा और पूर्ण रूप से सदुपयोग कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। महादेव जी का विशेष कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है, जिसके कारण अब तुम राजा बनने वाले हो। आपकी किस्मत दहार मारेगी, या कहें कि दोस्तों कोहराम मचाने वाले हैं, दहार मारेगी। अब तुम अचानक धनवान बनने वाले हो भोले बाबा के आशीर्वाद से। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी एवं गुप्त खबर लाया हूँ। चुपचाप इस वीडियो को देखना, किसी को भी मत बताना, नहीं तो नुकसान आपको ही होगा। विधाता आपके लिए बहुत बड़े मौका का निर्माण किया है। पूरे 99 वर्ष के बाद इस राशि के जातकों के भाग्य चमकने वाला है और जिंदगी में महादेव जी के आशीर्वाद से अचानक बदलने वाला है। दोस्तों आज आपको बहुत बड़े बड़े खुशखबरी तो मिलेगी ही, साथ में कुछ ऐसे क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि अपने जिंदगी को स्वर्ग बनाएं तो उसके लिए आज के इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आप अपना भविष्य को कैसे स्वर्ग बना सकते हैं तथा घर को कैसे स्वर्ग बना सकते हैं। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों महादेव जी और संकट मोचन आपके ऊपर मेहरबान हैं, पर आपके सारे जरूरी काम पूरे होने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यानी कि दोस्तों तुम अब धनवान बनने वाले हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा। लेकिन दोस्तों इस दौरान आपको सावधान भी रहना होगा, क्योंकि आपके घर के लोग ही आपके पीछे बहुत बड़े षड्यंत्र कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार होने वाले हैं। इसलिए आज के इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। हम आपको उपाय बताएंगे, आपको उन लोगों से सावधान रहने का तरीका बताएंगे और जिंदगी में कैसे खुशखबरियां प्राप्त करें इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। धनवान कैसे बना जाए, इस सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आपकी किस्मत को बदल कर रहेंगे। दोस्तों आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको सब कुछ बहुत विस्तार से बताएंगे और महादेव जी के आशीर्वाद से ही अब तुम धनवान बनने वाले हो, लाखों करोड़ों का मालिक बनने वाले हो। आपके जीवन से तमाम प्रकार के दुख तकलीफ दर्द संकट दूर होने वाले हैं और जीवन बदलने वाला है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बहुत वर्षों के बाद यानी कि 99 वर्ष के बाद ऐसा घटना आपकी जिंदगी में घटित होने वाला है। इसलिए इस दौरान आपको सावधान होकर अपने जिंदगी को बदलना होगा। महादेव जी के आशीर्वाद को कैसे प्राप्त करें इसके बारे में भी सोचना होगा और हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें इनके बारे में भी आपको सोचना होगा, जिससे दोस्तों आप अपना भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए मदद कर सकते हैं, भविष्य बदल सकते हैं। और इस दौरान आपको क्या करना होगा इनके बारे में भी हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, उनको भी आपको जानना होगा। तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, करोड़ों का मालिक बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ग्रह गोचर पर आधारित है। इसे आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हिंदू धर्म में देवताओं की पूजा लाखों लोगों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले कई देवताओं में भगवान शिव एक प्रमुख स्थान रखते हैं। भगवान शिव को विध्वंसक और परिवर्तक के रूप में जाना जाता है, जो परम वास्तविकता और परलौकिक चेतन का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या आप जानते हैं शिव जी की पूजा में क्या सामग्री होनी चाहिए? भगवान शिव को कौन से पत्ते चढ़ाए जाते हैं? शिव जी की सबसे अधिक प्रिय क्या है? शिव जी की पूजा कैसे की जाती है और उनका विशेष कृपा कैसे प्राप्त करें? दोस्तों किन पत्तों से करें भगवान शंकर की पूजा? जी हाँ, आपको हम बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान महादेव की पूजा में कई तरह की पूजा सामग्री शामिल होती है। इस सामग्री में पूजा के लिए कई प्रकार के पत्ते भी शामिल हैं। बेल के पत्ते, जी हाँ,
बेल के पत्तों को भगवान शिव के लिए पवित्र माना जाता है और आमतौर पर उनकी पूजा में उपयोग किया जाता है। ये पत्तियां त्रिकोणीय 3 पारियों वाली होती हैं और शिव पूजा में इनका बहुत महत्व होता है। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से आशीर्वाद मिलता है और भक्तों की सारी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी होती है। तथा धतूरा के पत्ते, यानी धतूरा जिसे कांटेदार सेब के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव से जुड़ा एक और पौधा है। इसकी पत्तियों का उपयोग कभी कभी शिव पूजा में भी किया जाता है, विशेष रूप से विशिष्ट अनुष्ठानों या फिर समारोह के दौरान। तथा तीसरा जो पत्ती होता है वो होता है दोस्तों शमी के पत्ते, यानी कि ये पत्ते महादेव को प्रिय हैं, इसलिए आप महादेव जी को इन्हें अर्पित करते हैं। ये पत्ते भी भगवान गणेश जी को समर्पित है, जो शिव के पुत्र हैं। आप भगवान की पूजा के लिए पत्ते और फूल दोनों चढ़ा सकते हैं। तथा पीपल के पत्ते, आप भगवान शिव को पीपल के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ और भगवान शिव दोनों की ही पूजा और अनुष्ठान करने की सलाह दी जाती है। पीपल के पेड़ में देवताओं का वास माना जाता है, जो इस धार्मिक महत्व को बढ़ाता है। तथा धतूरा पत्ते, यानी कि दोस्तों शिव जी को धतूरा भी चढ़ाया जा सकता है। आप भगवान शिव को धतूरे के पौधे का फल और पत्ते दोनों अर्पित कर सकते हैं। यह भेंट आप पर भगवान शिव की अनंत कृपा सुनिश्चित करती है। साथ ही में दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि शंकर भगवान इतने भोले हैं कि वे एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सुबह स्नान करने के पश्चात किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करने से शिव की कृपा मिलती है। तथा शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से व्यक्ति को सुख शांति मिलती है। वही शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करने से समृद्धि में वृद्धि होती है और दरिद्रता दूर होती है। भोलेनाथ को इत्र भी बहुत पसंद है। मान्यता है कि शिवलिंग पर इत्र लगाने से मन के विचार पवित्र और शुद्ध होते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से सेहत अच्छी रहती है और व्यक्ति सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, भगवान शिव जी को दही और घी भी बेहद प्रिय होता है। इन्हें अर्पित करने से जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इससे व्यक्ति की शक्ति में भी वृद्धि होती है। तथा चंदन चढ़ाने से भी भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर चंदन अर्पित करने से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान और यश मिलता है। शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और मित्रों, अगर आप बीमारियों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और दवाइयां लेने के बाद भी आराम नहीं हो रहा है, तो पानी में दूध तथा काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और हाँ, केसर मिश्रित जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करने से विवाह तथा वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याएं तुरंत दूर होती हैं तथा गृहस्थी जीवन में आ रहे सभी व्यवधान तुरंत दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके कुंडली में मान लीजिए शनि दोष युक्त है या किसी प्रकार से पीड़ा दे रहा है, तो शिवलिंग पर काले तिल मिलाकर जल चढ़ाएं, इससे तुरंत राहत मिलेंगी। तथा लंबी उम्र के लिए भी शिवलिंग पर दूध अर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान शिव के साथ साथ गणेश जी की भी कृपा बनी रहती है। और नियमित रूप से आंकड़े के फूलों की माला बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, घर में लक्ष्मी के अस्थायी निवास के लिए शिवलिंग पर चावल चढ़ाने चाहिए। ध्यान रखें, लिंग पर चढ़ाए गए सभी चावल अखंडित यानी कि टूटे हुए ना हो। इससे शिव जी के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, तो इन उपायों का प्रयोग अपने जिंदगी में जरूर कीजिएगा। बहुत ही कारगर उपाय है, इसका सकारात्मक परिणाम आपको जरूर मिलेगा। और हाँ दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखिएगा कि हर व्यक्ति की अपनी खूबियां और खामियां होती हैं, साथ ही उसके कर्म और भाग्य भी तय करते हैं कि वह कैसा जीवन जिएगा। कई बार तमाम कोशिशों के बाद भी व्यक्ति को सुख समृद्धि जीवन नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए धर्म ज्योतिष में बताए गए उपाय आजमा कर देखे जा सकते हैं। ये उपाय व्यक्ति की कुंडली के ग्रहों दोषों को दूर करने हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाते हैं, जिसके आर्थिक तंगी दूर होते हैं, धन की आवक बढ़ती है। आज हम आपको धन प्राप्ति के कुछ ऐसे ही अचूक उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, देवी देवताओं की कृपा दिलाने, कुंडली के ग्रह दोषों को दूर करके अमीर बनने में कुछ मंत्र बहुत कारगर साबित होते हैं। इस मंत्र में बहुत ताकत होती है, जल्द ही असर दिखाते हैं। धन प्राप्ति का बहुत अच्छा तरीका है कि हर सोमवार को पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव की आराधना करें। इसके लिए शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का कच्चे दूध मिश्रित जल से अभिषेक करें। इसके बाद अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। साथ ही हर पूर्णिमा को जल में दूध मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ्य दें। इससे आपकी करियर में बहुत तरक्की होती है, आयु बढ़ती है, जीवन में सफलता मिलती है। दोस्तों, यदि बार बार धन हानि हो रही है, घर में पैसा नहीं टिक रहा है, तो किसी भी सोमवार या शनिवार
को थोड़े से गेहूं में 11 पत्ते तुलसी और 2 दाने केसर के डालकर पिसवा लें। फिर आटे के डब्बे में मिला दें और उससे बनी रोटियां खाएं। आपके घर में मां लक्ष्मी हमेशा वास करेंगी और तेजी से धन की आवक बढ़ेगी। आपके आर्थिक हालात बेहतर होते जाएंगे। ये उपाय कुछ महीने तक आजमाएं, आपको सफलता मिलेगी। तथा पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से भी मां लक्ष्मी और त्रिदेवी बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न होते हैं। कुंडली के कई दोष दूर होते हैं। जीवन की समस्याएं बाधाएं दूर होती है। जीवन में सुख समृद्धि आती है। जीवन में पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं रहती है। तथा मित्रों, धन प्राप्ति का एक और अच्छा उपाय है कि मिट्टी के पात्र में सोने या फिर चांदी का सिक्का लाल कपड़े में बांध कर रख दें। फिर उस मिट्टी के बर्तन को ऊपर तक धान या फिर गेहूं या फिर चावल से भर दें। इस पात्र को घर के वाक्य कोण की उत्तर पश्चिम में रख दें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा घर में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होने देती है। तो ऐसे में दोस्तों, हम आपको जो भी उपाय बताए हैं, जो भी मंत्र बताए हैं, बहुत ही कारगर है। इससे आप अपने जिंदगी में जरूर प्रयोग कीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी और अवश्य मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में अभी आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि आज के दिन आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलेगी तथा बिना कुछ किए कैसे आप राजा बन सकते हो। आपका सामान्य जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध राशिफल कैसा रहेगा, सभी विषयों पर हम आगे बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, वह सर्वप्रथम इस वीडियो को एक लाइक अभी तुरंत करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, थैंक यू गुरुजी जरूर लिखिएगा, जिससे आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और भगवान शंकर जी का भी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ अगर आप इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, घर और बिजनेस दोनों जगह समान जीव बना रहेगा और निजी कामों के लिए भी समय निकालने में सफल रहेंगे। संबंधों में गहराई बढ़ेगी। बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद व स्नेह से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेंगी। इस समय फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। कोर्ट केस संबंधी मामलों में आज किसी भी प्रकार का समाधान मिलने की उम्मीद नहीं है। किसी पर भी अधिक भरोसा ना करें। बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना जो बहुत जरूरी है। कारोबारी मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। यह समय बहुत ही मेहनत करने का है। मार्केटिंग और संपर्क सूत्रों को अधिक मजबूत करें। निकट भविष्य में इससे आपको फायदा उठा सकते हैं। ऑफिस में संबंधित कार्यभार की अधिकता बनी रहेंगी तथा पैसों से संबंधित समस्याएं बढ़ती हुई नजर आएंगी। योजना बनाकर पैसों का उपयोग करें, वरना महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। आपको व्यक्तिगत जीवन में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। आलस नुकसान का कारण बन सकता है। सकारात्मकता महसूस होने लगेंगी। योजना बनाकर काम करना शुरू करें। मित्रों से अपेक्षा के अनुसार साथ मिलेगा। दोस्तों, अपने विचार सोच समझकर प्रकट करें। असमय अपनी बात रखने से नुकसान हो सकता है। आय की स्थिति सुबह अच्छी रहेगी। दोपहर में मेहनत करनी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन अच्छा रहेगा। क्रेडिट मिलने से पीछे रह सकते हैं आप। और इसी के साथ अगर आप अपना भलाई चाहते हैं तो श्री कृष्ण के नाम का जाप भी जरूर करें तथा पिछले कुछ समय से चला रही किसी चिंता का निवारण होगा। अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने में ध्यान दें। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आपके विचारों और आत्मबल को और अधिक मजबूत करेगा। कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी रखना उचित रहेगा, क्योंकि अनुभवी की कमी से कुछ कार्य अधूरे रह सकते हैं। सरकारी कार्य संबंधी कोई भी निर्णय जल्दीबाजी में ना लें, वरना किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस समय कोई भी व्यवसायिक निर्णय सोच समझकर लेने की जरूरत है। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन पर अवश्य अमल करें। आज शेयर्स अथवा गतिविधियों पर पैसा निवेश करना उचित नहीं है। नौकरी में माहौल और परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं तथा यात्रा से संबंधित योजना अपेक्षा के अनुसार आगे बढ़ेगी। यात्रा में सकारात्मक अनुभव प्राप्त हो सकते हैं, जिसके कारण आगे की योजना पर काम करना आपके लिए संभव होगा। काम के लिए यात्रा हो सकता है। व्यक्तिगत कामों के लिए योजना बनेगी। अपेक्षा से अधिक खर्च होने की संभावना बन रही है। आर्थिक पक्ष मजबूत बनाए रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, आज रूटीन की गतिविधियों में स्थगित रखकर अपने वित्तीय योजनाओं संबंधी कार्यों पर अधिक ध्यान दें। इस समय लाभदायक स्थिति बनी हुई है। मित्रों अथवा परिवारजनों के साथ ही मनोरंजन आदि में खुशनुमा समय व्यतीत होगा और आप
काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। कोई भी परेशानी आने पर धैर्य और संयम से ही काम लें। गुस्से से काम और बिगड़ सकता है। बिना मतलब कोई बदनामी या झूठा आरोप लगने जैसी स्थिति बन रही है। बेहतर होगा कि गलत प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। आज व्यापारिक गतिविधियों में कुछ मंदी की स्थिति रहेंगी। इस समय वर्तमान व्यवसाय पर ही ध्यान देने की बहुत जरूरत है। नया काम करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे भाग्य भी आपका उतना ही साथ देगा। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में से दूरी रहें। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। पूरा पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित तालमेल से घर में सकारात्मकता ऊर्जा व्याप्त रहेगी। प्रेम संबंधों में भी समय नष्ट ना करें। व्यक्तिगत जीवन से संबंधित समाधान बड़ा रहेगा। आगे की योजना पर किस प्रकार से काम किया जा सकता है, इस पर बात विचार करना जरूरी होगा। व्यक्तिगत जीवन में बढ़ रही भागदौड़ की वजह से अनेक बातों को नजरअंदाज किया जाएगा। मित्रों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। इस वजह से मन को प्रसन्नता मिलेंगी। सकारात्मकता होने के बाद भी निर्णय लेने में डर बना रहेगा। दोस्तों, उचित नियम कायदे बनाने से घर में अनुशासित माहौल रहेगा तथा आपकी जीवन शैली में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। अपनी सोच सकारात्मक और संतुलित बनाए रखने से यकीनन ही कोई परेशानियों का हल आसानी से मिल जाएगा। कोई विपरीत परिस्थिति भी बन सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। अपने गुस्से व ईगो पर काबू रखें। शांतिपूर्ण रवैया अपनाने से सुधार आएगा। विद्यार्थियों को बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में नया प्रयोग करने में फायदा मिलेगा। डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें। ऑफिशियल यात्रा हो सकती हैं। आपकी उचित कार्य प्रणाली आर्थिक लाभ और मुनाफे का कारण भी रहेगी। दोस्तों, पुरानी बातों के साथ समझौता करते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। भविष्य संबंधी सकारात्मकता के कारण आपको कड़ी मेहनत कर पाएंगे। जिन बातों को आप बदल नहीं सकते उनके साथ समझौता करना होगा। आप खुद को सकारात्मक बनाने की कोशिश में सफल साबित होंगे। जीवन की अनेक बातें बदल सकती हैं, इस कारण नए अनुभव प्राप्त होंगे। जीवन में अभी भी जो रुकावट है वह दूर होगा। दोस्तों, इस दौरान रक्तचाप के मरीजों को खास ख्याल रखने और दवा दारू करने की जरूरत है। साथ ही उन्हें कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने की कोशिश भी करनी चाहिए। ऐसा करना आगे काफी लाभदायक सिद्ध होगा। जो व्यापारी अपने कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर जा रहे हैं वे अपने धन को आज बहुत संभाल कर रखें। धन चोरी होने की संभावना है। दोस्तों के साथ शाम को घूमने बाहर जाएं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। रोमांस का मौसम है, लेकिन अपने जज्बात काबू में रखें, नहीं तो रिश्तों में खटास पैदा हो सकती हैं। बड़े व्यापारिक लेन देन करते वक्त अपनी भावनाओं पर काबू रखें। अपने मन पर काबू रखना सीखें, क्योंकि कई बार आप मन की मानकर अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। आज भी आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। जीवन साथी की वजह से आपको अनमने ढंग से बाहर जाना पड़ सकता है, जो बाद में आपकी झल्लाहट की वजह बनेगा। और हाँ, अपने स्वयं के काम के लिए दूसरों पर दबाव न डालें। दूसरे लोगों की इच्छाओं और दिलचस्पियों पर भी गौर करें। इससे आपको दिली खुशी हासिल होगी। दिल चढ़ने पर व्यक्तिगत तौर पर सुधार आएगा। आज आपका ऊर्जा भरपूर जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास के लोगों को खुश कर देगा। लेकिन व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आज आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। आपका सामना कई नई आर्थिक योजनाओं से होगा। कोई भी फैसला करने से पहले अच्छाइयों और कमियों पर भी सावधानी से गौर फरमाएं। लोगों और उनके इरादों के बारे में भी जल्दीबाजी में फैसला ना लें। हो सकता है कि वे दबाव में हो और उन्हें आपकी सहानुभूति व विश्वास की जरूरत हो। आप प्रेम की आग में धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार जलते रहेंगे। यह वह दिन है जब आपको अपनी अहम योजनाओं पर रोशनी डालने के लिए खास और बड़े लोगों से मिलना चाहिए। अपनी बातचीत में मौलिकता रखें, क्योंकि किसी भी तरह का बनावटीपन आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। जीवन साथी से बिना पूछे योजना बनाएंगे तो उनकी ओर से नकारात्मकता प्रतिक्रिया मिल सकती है। दोस्तों, आज शरीर के किसी अंगों में दर्द होने की संभावना है। किसी भी ऐसे काम से बचें जिसमें ज्यादा शारीरिक मेहनत की जरूरत हो। पर्याप्त आराम भी करें। आज आपको समझ आ सकता है कि धन को बिना सोचे विचारे खर्च करना आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी व्यक्तिगत जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटित होगा जो आपके और आपके पूरे परिवार के लिए प्रसन्नता लेकर आएगा। जो लोग अपने प्रेमी से दूर रहते हैं उन्हें आज अपने प्रेमी की याद सता सकती है। रात के वक्त प्रेमी से घंटों फोन पर बात कर सकते हैं। आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे फल पाने के लिए अपने काम करने के तरीकों पर गौर करने की जरूरत है, नहीं तो आप बॉस की नजरों में आपकी नकारात्मक छवि बन सकती है। अपनी खासियत और भविष्य की योजनाओं पर विचार फिर से सोचने का समय है। आपका जीवन साथी किसी फरिश्ते की तरह आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा। और हाँ, इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके महत्वपूर्ण उपाय की बात करें तो चमेली का तेल, सिंदूर, चांदी के वर्क का चोला हनुमान जी को चढ़ाने से स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा।
आर्थिक स्थिति के लिए बैटरी से चलने वाला कोई खिलौना गरीब बच्चों में बांट दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।